क्या कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। अभी हम लोग जाने क्या कि दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण का परिभाषा था कि कांच का बना हुआ ऐसा पदार्थ जिसके एक सतह पे कलई किया हो और दूसरी सतह पे प्रकाश का होता हो, परावर्तन होता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो बाबू उसी में पहला हम लोग का क्या था कि दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला हम लोग के था समतल दर्पण, दूसरा का था गोलीय दर्पण, तीसरा का था आपका परवलयीय दर्पण। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे पहल का क्या हमको था, हम लोग का क्या था जी कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, यह समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए समतल दर्पण का परिभाषा लिखा गया है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। कुछ खास परिभाषा नहीं है बाबू। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह हम लोग किसे कहते थे बाबू, जानते हैं, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता हो, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता हो उस सतह को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही ना बोला समतल दर्पण में कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है, जिस सतह से प्रकाश टकरा के जाएगा वह कैसा होना चाहिए बाबू, समतल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो बोर्ड भी है बाबू कैसा है आपका, समतल है या नहीं है, समतल है बेटा। देखिए कहीं पे ऊंचा नीचा नहीं है, हम उस पे स्पर्श करके देखेंगे, कहीं पे अगर ऊंच नीचे दिखाई दिया तो वह समतल दर्पण नहीं है। अगर उस पे हाथ फेर के देखें तो अगर समतल दिखाई दिया तो वही आपका कौन सी दर्पण है, समतल दर्पण है। तो वही नहीं यहाँ पे पूछा कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो आप अपने घर में जो ऐनक है बाबू वह कौन सा दर्पण का होता है, समतल दर्पण का होता है। जो हम अभी बताएंगे समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण के गुण हम अभी जानेंगे, किसे कहेंगे कि समतल दर्पण है, किसे कहेंगे कि समतल दर्पण नहीं है। ठीक है, तो देखिए समतल दर्पण की परिभाषा पहले आपको याद हो गया होगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो। कहने का मतलब कि उस पे हम हाथ भी स्पर्श करेंगे तो क्या होगा बाबू, दम चिकना होगा, उसी को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। जो हम लोग अपने घर पे जो देखते ना है ऐनक को, वह ऐनक किसका होता है बाबू, समतल दर्पण का होता है। ऐसा नहीं, समतल दर्पण में हम लोग देखते ना है अपना चेहरा को, तो नाक छोटा है तो नाक बड़ा नहीं दिखाई देगा। अगर बड़ा नाक दिखाई दे रहा है और आपका नाक छोटा है तो वह आपका समतल दर्पण नहीं है। ठीक है, हम लोग जो चेहरा को निखारने ना है, जितना पाउडर क्रीम लगाने का काम करते हैं बाबू, सब किस में देखते हैं, समतल दर्पण में अपना चेहरा को देख के मेकअप करने का काम करते हैं। वही आपका कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। उस दर्पण पे आप अपना हाथ को स्पर्श करके देखिएगा तो तरफ वह क्या होगा, समतल होगा। ठीक है, उसका परावर्तक सतह कैसा होगा, समतल होगा। और यहाँ पे भी वही पूछा गया कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। और परावर्तक सतह किसे कहते थे वो भी आपको हम लिखवा दिए हैं और परिभाषा भी बोल दिए हैं कि ऐसा जिस सतह से प्रकाश टकरा के लौटेगा उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कि समतल दर्पण हम लोग किसे कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि समतल दर्पण के गुण या विशेषता को लिखें, ठीक है, अगर आपसे पूछ देगा क्या क्वेश्चन कि समतल दर्पण दर्पण के गुण या विशेषता को लिखें। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया कि समतल दर्पण के गुण या विशेषता को लिखें तो सबसे पहले लिखना बाबू कि समतल दर्पण के गुण या विशेषता प्रमुख होते हैं। समतल दर्पण के गुण या विशेषता प्रमुख
होते हैं। क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि समतल दर्पण के गुण या विशेषता को लिखें, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि समतल दर्पण के गुण या विशेषता क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। पहिलका में लिखेंगे बाबू कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। देखिए पहला गुण क्या है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। और दूसरा में लिखेंगे हम लोग कि समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितना आगे होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही बनता है। देखिए दूसरा क्या लिखेंगे कि समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितना आगे की ओर होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। उतना ही पीछे बनता है। तीसरा में हम लोग लिखेंगे क्या कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। यह तो लिखा गया है। दूसरा हम लोग लिखे हैं क्या कि समतल दर्पण में वस्तु जितना दर्पण से आगे की ओर होता है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। अगला हम लोग लिखेंगे कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है। चौथा हम लोग लिखेंगे कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि समतल दर्पण के गुण या विशेषता को लिखें, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि समतल दर्पण के गुण या विशेषता क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। ठीक है, पहला आपका क्या है गुण कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। हम लोग देखिएगा हमारे घर पे जो ऐनक है बाबू, वह कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण ही है। ठीक है, तो उसमें हम लोग अपना प्रतिबिंब को देखिएगा तो
आपका जितना बड़ा नाक है बाबू उतना ही बड़ा नाक को दिखाएगा, जितना बड़ा आंख है उतना ही बड़ा आंख को दिखाएगा। ऐसा नहीं कि हमारी आंख छोटा है तो उसमें बड़ा आंख दिखा देगा, ऐसा नहीं होगा बाबू। अगर बड़ा छोटा दिखाता है तो वह आपका समतल दर्पण नहीं है, ठीक है। अगर आपके आंख के समान दिखाता है, आपके घर में जो ऐनक लगा हुआ है, तो वह कौन सा दर्पण होगा बाबू? पहिलका गुण में क्या बताया कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। अगर हम अपना घर पे जो ऐनक है अगर समतल दर्पण है तो हम अपना मार्कर को उसके सामने लेके जाएंगे और इसके समान में अंदर में इसका प्रतिबिंब अगर प्राप्त होता है तो हम क्या कहेंगे बाबू कि यह समतल दर्पण है, पहिलका गुण। दूसरका में क्या बोला है बाबू कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में वस्तु जितना दर्पण से आगे की ओर होता है उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे प्राप्त होता है। तो घर में अक्सर देखिएगा अगर ऐनक लगा हुआ है बाबू तो हम लोग समतल दर्पण ऐनक में देख रहे हैं तो समतल दर्पण का ही बात करते हैं, घर का अभी हटाइए। तो समतल दर्पण अगर आपके सामने रखा हुआ है तो अगर 1 फीट के दूरी पे आप हैं बाबू, दर्पण से आगे की ओर हैं, उस दर्पण से आगे की ओर हैं तो आपका प्रतिबिंब बाबू दर्पण के पीछे 1 फीट के दूरी पर ही प्राप्त होंगे। नहीं तो आप इंच और टेप से या तो लाठी से नाप ली हैं, जितना दूरी पर लठिया रहती ना उतनी दूरी पर दर्पण के पीछे भी तुम्हारा लाठी के पास आपका प्रतिबिंब होगा, ठीक है। साथ में दोनों का प्रतिबिंब बनेगा, ये नहीं कि उन्हें 2 कदम आओ हट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दूसर का गुण हमको बोला बाबू। तीसर का गुण में बोलता है कि देखिए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। समतल दर्पण में अगर आपका प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो हमेशा वह कैसा होगा? काल्पनिक होगा, वास्तविक नहीं होगा। और उसी में एक बात को और हम लिखे हैं बाबू कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होंगे। ऐसा नहीं कि समतल दर्पण है तो हमारा सर के जगह पे पैर दिखा देगा बाबू और पैर के जगह पे सर, कहने का मतलब है कि उल्टा, हमारा पैर ऊपर में और सर नीचे में, तो तुम्हारा समतल दर्पण नहीं है। चाहे आप कितना ही दूरी पे रहिए या तो कितने ही नजदीक में रहिए, ठीक है। जितना दूरी पे रहिएगा उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे प्राप्त होगा। जितना बड़ा आप रहिएगा उतने ही बड़ा आपका प्रतिबिंब भी दर्शाएगा, चाहे आगे कितना ही दूर पे रहिए या तो ही नजदीक में रहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं सर हम दूर में हैं तो हम 5 फीट के हैं और चल जाएंगे मिरर के पास तो हम 3 फीट के दिखाई देंगे, ऐसा नहीं होगा। समतल दर्पण में आपके बराबर में प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तीसरा में लिखा गया है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होंगे? काल्पनिक होंगे और सीधा होंगे। आपका ऊपर में सर है तो ऊपर में ही दिखाई देगा बाबू। लेकिन चौथा में थोड़ा सा खाली परिवर्तन होगा कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। जैसे कि हम लोग प्रतिबिंब में अपना चेहरा को देखिएगा तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड में दिखाएगा देगा और राइट हैंड जो है हमारा लेफ्ट हैंड दिखाई देगा बाबू। मतलब कि पार्श्विक रूप से खाली उल्टा होंगे, ऐसा नहीं कि हमारा पैर की जगह पे सर हो जाएगा और सर की जगह पे पैर होगा, ऐसा नहीं होगा। पार्श्विक रूप से हम लोग क्या होंगे? खाली उल्टा दिखाई देंगे। तो आज हम लोग इतने ही रहने देते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि समतल दर्पण पूछे तो एक बार आओ हम बोल देते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको उठाए हैं क्या कि समतल दर्पण के गुण या विशेषता को लिखें। तो समतल दर्पण के गुण या विशेषता क्या होंगे? प्रमुख होंगे। पहिलका में लिखे हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होंगे? वस्तु के बराबर होंगे। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। दूसरका में लिखे हैं बाबू कि समतल दर्पण में बना, समतल दर्पण में दर्पण से जितना आगे की ओर वस्तु रहता है प्रतिबिंब भी दर्पण के उतना ही पीछे प्राप्त होता है। दूसरका में क्या बोले कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ओर होगा और उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे प्राप्त होंगे। तीसरका में लिखे हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसे होंगे? काल्पनिक होगा और सीधा होगा। चौथा में लिखवाए हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब खाली पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आप समझ गए होंगे।